समन्वय बैठक के बाद आया आरएसएस का बयान, जातिगत जनगणना संवेदनशील मुद्दा, चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना को लेकर अहम बयान देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करवाया जाए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला है, चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की प्रगति के लिए जरूरी हो तो जातिगत जनगणना हो। पंच परिवर्तन में इसको लेकर चर्चा की गई। हम बड़े पैमाने पर समरसता को लेकर काम करेंगे। आरएसएस ने कहा कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए और खास तौर पर दलित समाज की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना कर सकती है। आरएसएस के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। खुद को एसडीएम का स्टेनो बताकर किसान को जमीन जोतने से धमकाता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के टीनकापुरा निवासी 28 वर्षीय किसान सरदार बाबा सिंह पुत्र समीर सिंह ने थाने आकर शिकायत कर बताया है कि रविवार 1 सितंबर की शाम उनके घर पर एक व्यक्ति क्रेटा कार से आया और उसने अपना परिचय देकर बताया कि वह ग्वालियर एसडीएम अतुल सिंह का स्टेनो है। कहा कि आप सरकारी जमीन जोत रहे हैं और आप मुझे मेरी सिटी सेंटर वाले ऑफिस पर आकर मिलें। किसान को उस पर शक हुआ तो खुद को स्टेनो बताने वाले युवक ने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम तिलक सिंह बताया और अपना मोबाइल नंबर देकर बोला कि सिटी सेंटर ऑफिस पर फोन करके आ जाना। तो किसान बाबा सिंह ने युवक से पूछा कि वह कौन से एसडीएम कार्यालय में किस जगह बैठता है। जो खुद को एसडीएम का स्टेनो बता रहा था वह फर्जी था। इसका पता चलते किसान और उनके परिवार वालों ने फर्जी स्टेनो को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। उसने बताया कि वह एसडीएम साहब का कोई स्टेनो नहीं है, वह झूठ बोलकर उनसे पैसे ऐंठने आया था। किसान की शिकायत पर पुलिस ने फर्जी युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम तिलक सिंह पुत्र रमेश बिड़वा चंचल पोस्ट हेमतपुरा मुरैना में रहने वाले के रूप में अपनी पहचान बताई है। पुरानी छावना थाने में जो है टीनकापुरा ग्राम में जो है एक बाबा सिंह सिख सरदार हैं, उनके घर पर एक तिलक सिंह जाटव जो है पहुंचा और उसने अपने आप को शासकीय लोक सेवक बताकर एसडीएम का स्टेनो बताकर जो शासकीय ज़मीन उनको धमकाया कि आप शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है और यहीं पर मामले को निपटा लेते हैं। तो उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने जो है एसडीएम साहब को फ़ोन करके तस्दीक करी। तस्दीक करने पर पता चला कि जो छल प्रतिरूपण कर और लोक सेवक फर्जी लोक सेवक बनकर कार्रवाई कर रहा है। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध BNS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विवेचना करते हुए पुरानी छावनी पुलिस द्वारा तिलक सिंह जाटव को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है, उसका मोबाइल चेक किया जा रहा है। उसके मोबाइल अपना फर्जी बनकर अपना मोबाइल नंबर भी दिया था उनको कि आकर मेरे से मिल लेना है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि इसके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की कितनी घटनाएं की गई हैं, उनको चेक कर वो भी संबंधित धारा बढ़ा जाए। 100 दिनों के बाद विभव कुमार को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा यह मारपीट का मामला। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी 100 दिन से अधिक समय से हिरासत में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार पर आपसे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि आरोपी सीएम के घर और ऑफिस नहीं जाएगा। इसी तरह आरोपी को ऐसा कोई पद न दिया जाए जिससे वह दावों को प्रभावित कर सके। पेरिस ओलंपिक में नीतीश ने जीता गोल्ड मेडल, ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बैथले को फाइनल में हराया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। पैरालंपिक के 5वें दिन यानी सोमवार को नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन के मेन सिंगल्स SL3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नीतीश ने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बैथल को फाइनल में हराया। इसके साथ ही भारत की झोली में अब कुल 9 मेडल हो चुके हैं। इसके साथ ही पैरा बैडमिंटन में अभी तक भारत का ये पहला मेडल है। इस दौरान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रिटिश खिलाड़ी से हालांकि उन्हें कड़ी टक्कर मिली। नीतीश कुमार ने पैरालंपिक 2024 में भारत को दूसरा मेडल दिलाया। इससे पहले अवनी लखेरा ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। ऊर्जा मंत्री के शहर में ही बिजली चोरी करने को मजबूर लोग, कई शिकायतों पर भी नहीं होती है सुनवाई। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में लोग बिजली चोरी करने को मजबूर। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार GDA, नगर निगम और बिजली कंपनी के मकड़ जाल में उलझ कर रह गए हैं। ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप की गई कॉलोनी शताब्दीपुरम में 7 साल बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आई ब्लॉक के रहवासी पिछले 7 साल से बिजली चोरी कर रहे हैं। ये लोग मजबूरी में बिजली कंपनी को चालान और पेनल्टी भी भरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद 7
साल से भी नहीं खुली है, जिससे राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल ग्वालियर की पौष कही जाने वाली कॉलोनी शताब्दीपुरम को 10 साल पहले ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन यहाँ बिजली कंपनी ने ना तो खंबे लगाए और ना ही पूरे ब्लॉक में बिजली कनेक्शन ही दिए। जीडी के सीईओ नरोत्तम भार्गव का कहना है कि हमने शताब्दीपुरम को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया है। वहीं बिजली कंपनी उन पर कार्रवाई करने के साथ महंगे और अस्थायी कनेक्शन देने की बात कह रही है। वहीं कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान भी इस मामले में बिजली विभाग से बात करने के लिए कहकर पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर लोग जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन लाइन से कटिया की बिजली से अपने घरों की रोशनी कर रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग की बैठक हुई है और हमने क्षेत्र के पहले हमने प्रशासनिक रूप से अपने अधिकारियों की से ऊर्जा विभाग की प्रगति के बारे में और जो कमियां हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है ग्वालियर तमलीग विभाग की, उनकी बात सुन करके उनकी जो समस्या आई हैं उनको पंजीबद्ध करके उन पर हम समीक्षा करेंगे और उनका हल करके समाधान करेंगे। मेरा कहना है कि विद्युतीय अवैध कॉलोनी में विद्युतीकरण करने के लिए हमने लोगों से कहा है कि कनेक्शन लें। सरकार ने योजना दी है, अब हम उस पर और बात कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं कि जल्द उसका समाधान हम करें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।